मंगलार्णं च संवेद्यं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। 24वें अवतार महावीर त्रिशूलधर प्यारा, प्रभु वीर को वंदन मेरा, प्रभु वीर को वंदन मेरा। सानंदन जय गुरु आनंद याद करे जग सारा, बोलो श्रवण संग जयकारा, बोलो श्रवण संग जयकारा। जिन चरणों में हरि साधक को मिलती थी सुख साता, वो रत्न वल्लभ गुरु माता, वो रत्न वल्लभ गुरु माता। जहाँ साधु साधवी श्रावक श्राविका तीर्थ है यह प्यारा, तीर्थ को वंदन मेरा, तीर्थ को वंदन मेरा, तीर्थ को वंदन। जीवन है अनमोल से जो व्यर्थ गवाया करते हैं, अपना कर्तव्य भुलाकर वे पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना वे सदा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वे सफल बनाया करते हैं, सफल बनाया करते हैं। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी पूज्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन। सुखी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यह पावन पर्व हमें जीवन में नई नई प्रेरणा देता है। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 5वां दिवस है। इस 5वें दिवस के अंतर्गत भी हमें पर्व की उपासना करना है, इस पर्व की भक्ति करना है, क्योंकि यह पर्व हमें आत्मा से परमात्मा बनने की प्रेरणा देने वाला एक महापर्व है। सबसे पहले हम इस पर्व की आराधना करेंगे, इस पर्व की भक्ति करेंगे एक गीत के माध्यम से। ये पर्व पर्युषण आया, ये पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनंद छाया रे, सब जग में आनंद छाया रे। ये पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया, यह विषय कषाय घटाने, यह विषय कषाय घटाने, यह आत्म गुण विकसाने, यह आत्म गुण विकसाने। जिन वाणी का बल लाया रे, जिन वाणी का बल लाया रे, यह पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया। ये जीव रुले चहु गति में, यह जीव रुले चहु गति में, ये पाप करन की रति में, ये पाप करण की रति में। निज गुण संपद को
जाओ, नित धर्म ज्ञान में रम जाओ। लो भव भव दुख मिटाया रे, लो भव भव दुख मिटाया रे, यह पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया। तप जप से कर नख पाओ, तप जप से कर नख पाओ। दे दान द्रव्य फल पाओ, ममता त्यागी सुख पाया रे, ममता त्यागी सुख पाया रे। यह पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया। मूर्ख नर जन्म गमावे, मूर्ख नर जन्म गमावे। निंदा विकथा मन भावे, निंदा विकथा मन भावे। इनमें ही गोता खाया रे, यह में ही गोता खाया रे। यह पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया। समता में मन को जोड़ो, समता में मन को जोड़ो। ममता का बंधन तोड़ो, समता का बंधन तोड़ो। है सार ज्ञान का पाया रे, है सार ज्ञान का पाया रे। यह पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनंद छाया रे। यह पर्व पर्युषण आया। सुरपति भी स्वर्ग से आवे, सुरपति भी स्वर्ग से आवे। हर्षित हो जिन गुण गाए, हर्षित हो जिन गुण गाए। जन जन को अभय दिलाया रे, जन जन को अभय दिलाया रे। यह पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया। ज्ञानी गुरु हमें समझावे, ज्ञानी गुरु हमें समझावे। ये सोई शक्ति जगावे, ये सोई शक्ति जगावे। अनुभव रस पान कराया रे, अनुभव रस पान कराया अरे। यह पर्व पर्युषण आया, यह पर्व पर्युषण आया। सुख्य बंधु, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यह पावन पर्व हमारे जीवन में नित्य नई प्रेरणा दे रहा है। अनंत काल से संसार में भटकती हुई आत्मा अनंत दुखों को प्राप्त करती है, चतुर गति में परिभ्रमण करती है, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में और कभी मनुष्य जाति में भी निम्न कुल में जन्म लेती है और देवताओं में भी कभी भुवनपति वाणियंत्र जैसे निम्न कुल के देवता बनने का मौका आता है। इन सब गतियों में भटकने के बाद में अनंत दुखों को प्राप्त करता है। उस वक्त ये आत्मा एक विचार करती है। क्या विचार करती है? काश मुझे मानव का जन्म मिल जाए, मुझे जैन धर्म मिल जाए
और मुझे साधना आराधना करने का मौका मिल जाए तो मैं कर्मों के बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ करूंगा और आत्मा से क्या बन जाऊंगा, परमात्मा बन जाऊंगा और चतुर्भुते के दुखों पर विराम लगा दूंगा। ऐसा अनेकों बार सोचा है, हजारों बार सोचा होगा, लाखों बार सोचा होगा। कितने कष्टों को सहा, बड़ी मुश्किल से निर्जरा होते होते हम इस स्टेप तक पहुँचे हैं। मानव का जन्म मिल गया, यह प्यारा सा जीवन जिसमें साधना कर सकते हैं, ऐसा यह जीवन मिल गया है। लेकिन इस जीवन को पाकर के भी हम क्या करते हैं, जो भावना थी पूर्व जन्मों की कि मैं मानव बनूंगा तो धर्म साधना करूंगा, वह भावना पूरी होती क्यों नहीं होती बंधुओं? कि हमारे जीवन के अंदर संसार के प्रति विशेष आकर्षण है, पर पदार्थों के प्रति हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति है। क्योंकि आज का हमारा विषय है कि छोड़ो आसक्ति तो बढ़ेगी आत्मशक्ति। आसक्ति किसकी है? हमें संसार के प्रत्येक पदार्थ के साथ हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है। घर मेरा है, बंगला मेरा है, परिवार मेरे हैं, बेटे मेरे हैं, बहू पोते सब मेरे हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टी वह सब किसकी है? मेरी है। इस मेरेपन की भावना, इस आसक्ति की भावना के कारण से व्यक्ति दिन रात उसी में लगा रहता है, लेकिन आत्म साधना करने की उसे याद नहीं आती। प्रभु महावीर ने फरमाया है, तीर्थंकर भगवंतों ने फरमाया है कि जो जगत आज हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसको हम अपना मानने की भूल कर रहे हैं, वो कभी आपका बना नहीं और बनने वाला भी नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन धोखा देने वाली है। धर्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो तुम्हारा मित्र बन सकता है, बाकी कोई किसी का आज तक बना नहीं और बनने वाला भी नहीं। एक छोटे से गांव के अंदर एक किसान भाई रहता है। किसान भाई जो कि बहुत ही अल्प पढ़ा लिखा है, छोटे से गांव में रहता है, बचपन से ही खेती बाड़ी के कार्य करता है और बहुत ही सामान्य किसान, बहुत ही सामान्य इंसान है। उसका भी घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बेटी शादी के लायक हो जाती है। विवाह योग्य बेटी हो जाने के बाद में हर एक माता पिता को चिंता रहती है कि कोई अच्छा सा घर और वर देख करके बच्ची का संबंध क्या कर दे, पक्का कर दे। वैसे ही किसान ने भी कोई अच्छा सा घर देखा, अच्छा सा लड़का देखा, अपनी बेटी का संबंध पक्का कर दिया, सगाई कर दी और शादी का मुहूर्त भी क्या करा, निकाल लिया गया। छोटा सा गांव है जहाँ सारा सामान मिल नहीं पाता है। उस किसान बंधु ने सोचा कि अभी थोड़ा ही समय बचा है, विवाह का मुहूर्त निकल चुका है, एक दिन मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर के शहर में चले जाऊं, उज्जैन जैसे शहर में, इंदौर जैसे शहर में, और वहां से क्या करूं, शादी में जो सामान लग रहा है वो लेकर के मैं आ जाऊं। बहुत छोटा सा गांव है, गांव के माहौल में और शहर के माहौल में जमीन आसमान का अंतर होता है। शहर में तो बहुत बार पड़ोस में कौन रहता है ये भी मालूम। देख लीजिए आप बॉम्बे जैसी नगरी को, पूना जैसे शहर को और इंदौर जैसे शहर को, कॉलोनी में कौन रहता है, बाजू में कौन रहता है, वो भी उनको जानकारी मिलती। लेकिन छोटे से गांव में छोटी सी बात भी सभी को तुरंत मालूम पड़ जाती है। पूरे गांव के लोगों को मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? किसान भाई शहर में जाने वाला है, अपनी बैलगाड़ी लेकर के, बेटी की शादी है, सामान खरीदने के लिए जा रहा है। तो लोगों ने मन में विचार करा, शहर में जा रहा है तो हमारा भी थोड़ा सामान क्या करें, मंगवा ले। काफी लोग उनके घर पर पहुंच गए, अपने अपने सामान की लिस्ट किसान भाई को थमा दी है कि तुम शहर में जा रहे हो तो हमारा भी काम करते आना, थोड़ा सामान लेते आना। अब वो किसान भाई बहुत ही भोला है बेचारा, बहुत ही सीधा है। वो सोचता है कि गांव के लोगों ने मुझे काम बताया, अगर नहीं करूंगा तो ये ठीक। क्या सोचेंगे लोग कि शहर जा रहा तो मेरा थोड़ा सा भी काम नहीं करा। और ऐसा सोच करके जिसने जो सामग्री की जैसी लिस्ट बनाकर दी, सारी लिस्ट उन्होंने संभाल कर रख ली और मन में एक ही चिंता है कि किसी का सामान छूट ना जाए। अगर किसी का सामान छूट गया तो मुझे क्या कहेगा, हाँ मैं बुरा था क्या, सबका सामान तो लेगा अगर मेरा सामान
तो शहर में जाता है, सबसे पहले विचार करता है कि जिसने जो मंगाया वो सामान पहले ले लूं, कहीं किसी का सामान जल्दबाजी में भूल ना जाऊं। अब शहरों में तो मालूम है कि सराफा बाजार कितनी दूर रहेगा, बर्तन बाजार कितनी दूर रहेगा, कपड़े का मार्केट कितनी दूर रहेगा। इस प्रकार से वो सब दूर इधर से उधर जा रहा है। जिसने जो सामान मंगाया खरीद कर गाड़ी में क्या करता जा रहा है, रखता जा रहा है। खरीदी करते करते शाम हो जाती है, पूरी गाड़ी फुल भर जाती है। और आपको तो मालूम है बैलगाड़ी में सामान जमाने के बाद में उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित बांध दिया जाता है, ढक दिया जाता है ताकि सामान गिरे नहीं। इसी प्रकार से सारा सामान खरीद करके, जमा करके, ढक करके उसने अच्छी तरह से बांध लिया है। और शाम हो गई है, और शाम ढलने के बाद में रात्रि की शुरुआत हो गई है। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी लेकर के अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। गांव में पहुंचने के बाद में घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही गाड़ी खड़ी करी, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को इंतजार था किस चीज का, हमारा सामान आ गया होगा। सारे लोग चारों तरफ इकट्ठे हो गए। और किसान भाई सामान की लिस्ट देता, किसने कौन सा सामान मंगाया, निकाल करके सामान क्या करता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। सामान देते 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 लास्ट में गाड़ी पूरी क्या हो गई, खाली हो गई। घर के दरवाजे पर पत्नी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अपना सामान भी अब उतारेंगे, लेकिन लास्ट में गाड़ी पूरी क्या हो गई। पत्नी पूछती है कि अपने घर में शादी है और शादी का सामान लेने आप गए थे, वो सामान कहाँ है। अरे बाप रे, वो सामान तो मैं क्या हो गया, भूल गया। वो किसान भाई कैसा था, बहुत भोला, बहुत सरल। और आप उसे मूर्ख भी मान लेंगे कि खुद का काम तो भूल गया सबका काम करने के पीछे। इस प्रकार से विचार करोगे, लेकिन हमें यहाँ पर चिंतन करना है, विचार करना है कि किसान बंधु तो बेचारा बहुत भोला था। आप तो ऐसे बोले नहीं हो ना। अरे क्या कहना आपकी चतुराई का, क्या कहना आपकी होशियारी का। पहले स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करेंगे, और नहीं तो आसानी से बहानेबाजी करके औरों के काम के लिए आप क्या करेंगे, मना कर देंगे। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, इतने एक्स्ट्रा होशियार हो कि आपसे मुझे भी थोड़ी बहुत बातें क्या करनी पड़ेगी। इतने होशियार हैं आप लोग। अब वो किसान तो सामान लाना भूल गया, बहुत भोला था। उसे मूर्ख भी कहेंगे, भोला भी कहेंगे, नादान भी कहेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन विचार करिए, हमें भी यह मानव का जन्म मिला है। इस छोटे से दृष्टांत के ऊपर हमें भी अपना चिंतन चालू करना है कि हमें भी मानव का जन्म मिला है, मानव का जीवन मिला है किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, धर्म साधना करने के लिए, जन्म मरण की परंपरा को कम करने के लिए, दुर्गति पर ब्रेक लगाने के लिए और आराधना करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए यह मानव का जन्म मिला है। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, मानव का जन्म मिला है, सभी सुविधाएं मिली है धर्म साधना करने की, सब कुछ अनुकूलताएं मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीवन के अंदर इस मोह जाल में ऐसे उलझ जाते हैं, संसार के कार्यों में ऐसे उलझ जाते हैं कि स्वयं की आत्म साधना करना भी क्या करते हैं। वो किसान को तो हमने बोल दिया बहुत मूर्ख है, और उसको पता नहीं क्या क्या नाम रखा होगा, बहुत सीधा है। कोई कहेगा पूरा उल्लू का पट्टा ही है, उनका काम क्या हो गया, क्योंकि बोलना तो सबको आता ही है। पता नहीं कितना नाम रखा होगा, लेकिन मानव जन्म को पाकर के संसार के पर पदार्थों में उलझ करके, संसार के कार्यों में उलझ करके हम अपनी साधना को ही भुला देते हैं। फिर हम किस गिनती में आएंगे भाई। औरों के लिए तो बोलना बहुत सरल है, उस किसान को तो बोल दिया कि मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, नादान है, कुछ भी अकल नहीं है। लेकिन खुद के लिए क्या बोलोगे भाइयों। इस संसार के मोहजाल में उलझ करके आप अपनी आत्म साधना को विस्मृत कर देते हो। बहुत बार सुनने को मिलता है कि मासा हम रोज सामायिक करते हैं, लेकिन आज घर में मेहमान आ गए तो सामायिक भी क्या हो गई, खाना पीना तो नहीं छूटा ना, सोना नहाना भी नहीं छूटा, दुकान पर जाकर के धन कमाना भी नहीं छूटा, और एकमात्र क्या छूट गया, धर्म साधना, धर्म आराधना छूट गई। इस प्रकार से हम भी अपने इस मानव जीवन को प्राप्त करके और संसार के व्यर्थ के कार्यों में पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, पूरे 24 घंटे दांव पर लगा देते हैं, लेकिन एक सामायिक की साधना भी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है हमारी संसार से जुड़ी हुई गहरी आसक्ति।
इतनी आसक्ति है कि दिन भर हाय 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 करके बटोरते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। पूरा जीवन, पूरी शक्ति, पूरी ताकत हम किसमें खर्च कर देते हैं? जो हमारे कभी बने नहीं और कभी बनने वाले भी, अनंत काल से आत्मा को संसार में भटकाने वाला सभी कर्मों का राजा ये मोह राजा है। इस मोह के कारण से हम बार बार संसार परिभ्रमण करते हैं। आज तक की आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बनी कि जब जब भी मानव का जन्म मिला, धर्म साधना करने का मौका मिला, लेकिन हम उस ओर लक्ष्य नहीं रख पाए और संसार का आकर्षण हमारा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। छोटा सा फ्लैट बना तो समझा कि अब बड़ा बंगला बनाने के लिए क्या करूं? मेहनत करूं। और इस प्रकार से जो चीजें यहाँ पर छूटने वाली हैं, उनके लिए मेहनत करते गए, लेकिन आत्म साधना नहीं कर पाई। इसलिए चतुर्गति का परिभ्रमण बार बार हमको करना पड़ता है। कवि ने बताए हैं, जीवा जी थाने मोहनी कर्म रुलाए, जीवा जी थाने मोहनी कर्म रुलाए। भव जाता जीवने यो ही भटकावे, भव जाता जीवने यो ही भटकावे, जीवा जी थाने मोहनी कर्म रुलावे, जीवा जी थाने मोहनी कर्म कर्म रुलावे। इस जीवात्मा को प्रेरणा दी जा रही है कि अनंत काल से यह मोहनी कर्म भ्रमण करवा रहा है। आत्मा का बोध करवाने वाला ये प्यारा पर्युषण पर्व है। इसमें चिंतन करना है कि जब तक संसार की आसक्ति, संसार का मोह और संसार का आकर्षण कम नहीं होगा, तब तक हम आत्म साधना भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आत्म साधना नहीं कर पाएंगे, तब तक ये मानव जन्म सफल भी नहीं होगा और दुर्गति पर भी ब्रेक लगने वाला नहीं है। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जैसे गांव के अंदर हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को सांप काट खाए तो मंत्र के द्वारा उसको क्या करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सांप का जहर अगर शरीर के अंदर होता है, उसके बाद में उसे नीम का पत्ता खिलाया जाता है तो वह कैसा लगता है भाइयों? गलत। सांप का जहर अगर शरीर के अंदर है तो पत्ता भी कैसा लगेगा? आपको अनुभव नहीं, तो पत्ता मीठा लगता है। क्यों लग रहा है मीठा? नीम तो कड़वा है, पूरी दुनिया को मालूम है, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन सांप का जहर शरीर में भरा हुआ है और उसको क्या करते हैं, नीम का पत्ता मुंह में रखते हैं तो कहता बड़ा मीठा लग रहा है, तो मालूम पड़ जाता है इसके शरीर में क्या है, बहुत सारा जहर भरा पड़ा है। मंत्र की शक्ति से धीरे 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 उस जहर को क्या करते हैं, उतारने का प्रयास करते हैं, उतारते चले जाते हैं। जैसे जैसे जहर उतरता जाता है, नीम का पत्ता कैसा लगता है, वैसे वैसे उसका कड़वापन महसूस होने लगता है। और जब पूरा सांप का जहर उतर जाएगा वो नीम का पत्ता कैसा लगेगा, पूरा कड़वा लगेगा। तो समझ जाना कि सांप का जहर क्या हो गया है, उतर गए हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर मोह का जहर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो ये संसार जो कि धोखा देने वाला है, संसार जो कि बहुत कड़वे अनुभव वाला है, संसार जो अनंत पाप कर्मों का बंधन कराने वाला है, संसार जो दुर्गति में ले जाने वाला है, ऐसा कड़वा संसार भी हमें कैसा लगता है, आहा हा, कैसा मीठा लगता है, कैसा प्यारा लगता है। मेरे बेटे, मेरे पोते, लेकिन वो कब होते देंगे कोई भरोसा। आहा, कितना मीठा लग रहा है। लेकिन जिस दिन सम्यक दर्शन होने के बाद संसार की असल समझ में आ जाती है, व्यक्ति का आकर्षण संसार से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो संसार में मैं जन्मा हूँ, सारे रिश्ते नाते सगे संबंधी बन गए हैं, लेकिन न कोई किसी का बना है और न कोई किसी का। लेकिन ये रियलिटी कब समझ में आएगी, जब मोह का जहर हमारे शरीर से, हमारे जीवन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तब संसार का असली स्वरूप हमें क्या हो जाएगा,
समझ में आ जाएगा, वरना इस कड़वे संसार को मीठा समझ करके और इसी में रचे पचे रहते हैं और इसी में आप पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। तो महापुरुषों ने बताए हैं कि मानव का जन्म मिला है, इस जन्म को पा करके आप अपनी आसक्ति को, मोह जाल की माया को कम करके और आत्म साधना कर लो, वरना अनंत जन्मों तक तुम्हें पश्चाताप का मौका आएगा। क्योंकि बार बार हमें ये मानव का जन्म, ये उच्च कुल, ये धर्म साधना करने की सुविधाएं और ये सदगुरु का साथ कभी मिलने वाला नहीं है। ये सब चिंतन और विचार हमें करना है। ऐसा विचार करके और हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आत्म कल्याण की साधना आराधना में जुड़ जाना है। एक शहर की बात आपको बता रहे हैं कि एक शहर के अंदर 5 मंजिल की एक बिल्डिंग बनी हुई थी। शहरों में तो वैसे भी बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं। 5 मंजिल की वह बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं और बहुत सारे लोग वहां पर कार्य करते हैं। लेकिन उस 5 मंजिल की बिल्डिंग में सबसे ऊपर एक पागल खाना बना रखा है। क्या बना रखा है? एक पागल खाना बना रखा है जहाँ पागलों को रखा जाता है। बहुत सारे पागल वहाँ पर हैं। इस प्रकार से वो 5 मंजिल का जो भवन है उसकी बात बता रहे हैं। एक दिन कुछ योग संयोग ऐसा बना कि वहाँ पर जो फटाके की दुकानें थी उसमें अचानक आग लग गई। बहुत बार सुनने को मिलता है कि फटाके की दुकानों में आग जल्दी लग जाती है। फटाके की दुकान में आग लग गई। पास की फटाके की 4-5 दुकानें जो थी, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से आग फैल रही है और फटाके फूटने की आवाजें भी, लोग भाग रहे हैं। कोई साइड के दरवाजे से, कोई पीछे के दरवाजे से, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से अपनी अपनी जान बचा करके क्या कर रहे हैं, सब भाग गए। सिर्फ ऊपर की मंजिल पर कौन रह गए भाइयों? पागल लोग। और वो 5वीं लास्ट मंजिल थी, ऊपर टेरेस पर जाकर के सभी नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? इतने सारे फटाके फूट रहे हैं और वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। बोले आज तो मजा आ गया, दिवाली मना ले हम तो पागल क्या मना रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप तो चतुर हो, होशियार हो, पहले ही निकल जाओगे। वो पागल वहां पर दिवाली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लोगों को ध्यान में आया, चारों तरफ से चिल्लाए, उनके नीचे कूदने की व्यवस्था करवाई कि वो कूद भी जाए तो उनको चोट, जल्दी से व्यवस्था की गई। ऊपर से लोग जोर जोर से ऊपर उनको आवाज लगा रहे हैं, अरे पागलों जल्दी कूद जाओ, क्योंकि धीरे धीरे आग क्या होती जा रही है, जल्दी से तेजी से बढ़ती जा रही है। जल्दी से जल्दी नीचे कूद जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो पागल क्या बोलते हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। बहुत मुश्किल से जश्न मनाने का, दिवाली मनाने का मौका मिला है, बीच में इंटरफेयर मत करो, चुपचाप बैठो। कौन बोल रहा है? हाँ, हमको हमारे मजे लूट लेने दो। बहुत चिल्ला रहे लोग बेचारे, बहुत समझा रहे हैं, अरे तुम जल करके बस में हो जाओगे, बिल्डिंग में आग लग चुकी है। लेकिन उसमें से जो थोड़े कम पागल थे वो तो क्या हो गए, कूद गए और लोगों ने उनकी जान बचाने में सहयोग कर दिया। लेकिन जो पूरे पागल थे वो वहीं पर क्या हो गए बेचारे, वहीं पर जल करके भस्म हो जाते हैं। ये छोटी सी बात आपको बताई है, लेकिन हमें विचार करना है कि संसार के अंदर हमने भी जन्म लिया है। गुरु भगवंत आते हैं, तीर्थंकरों की वाणी भी यही बताती है कि संसार में से थोड़ा बाहर निकल जाओ और बाहर निकल करके थोड़ी आत्म की साधना कर लो। 1 घंटा आ जाओ, सत्संग कर लो, दर्शन कर लो, मंगल पाठ सुन लो। लेकिन क्या बोलते हो भाइयों, माँ साहब हम तो जश्न मना रहे हैं, घर में दिवाली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और मजे लूट रहे हैं, हमारे इसमें इंटरफेयर है। तो देखिए वो जो पागल खाने की बात बताए उसको भूलना मत है, और इसको भी मैच करना। कितना समझाने के बाद में उससे बाहर आता नहीं है, क्योंकि संसार चारों तरफ से जन्म जरा मृत्यु की अग्नि से घिरा हुआ है, दुखों से घिरा हुआ है। जो गुरु भगवंतों की बात मान करके उसमें से बाहर आता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है, वही एक दिन आत्मा को अमर बना पाता है। वरना बहुत से लोग तो उन पागलों के समान, उन पागलों में और इनमें कोई ज्यादा अंतर, क्योंकि पागल खाने में रहने वाले पागल तो लिमिटेड हैं, लेकिन दुनिया में जो बाहर घूम रहे और पागलों की कोई गिनती भी। उन्हें गुरु महाराज कितना समझाते हैं, 1 घंटा निकालो, सामयिक कर लो, धर्म साधना कर लो, सत्संग कर लो, प्रवचन सुन लो, जिनवाणी सुन लो, मंगल पाठ सुन लो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, हमें संसार का आनंद लूटने दो, हमें इसमें डिस्टर्ब
विचार करिए, हम किस श्रेणी में हैं। इतना आपको समझा समझा कर बताया जा रहा है, जैसा उन पागलों को बताया गया था। इतना समझा समझा करके बता रहे हैं कि आपकी आत्मा का सच्चा साथी एकमात्र धर्म है, एकमात्र आपकी साधना आराधना है, कोई किसी का नहीं बनने वाला है। लेकिन समझ में आता, जिन भाग्यशालियों को समझ में आ गया वो तो उस घेरे से बाहर निकल करके आत्म साधना के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, वरना पूरी जिंदगी उस संसार के पागल खाने में क्या करते हैं, व्यतीत कर देते हैं और जन्म जरा मृत्यु की अग्नि में हमेशा घिरे रहते हैं। तो महापुरुषों के जीवन से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि इस मानव जन्म को पाकर के उन्होंने किस प्रकार से राजमहलों को छोड़ा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? किसी झोपड़ी में हुआ, किसी फ्लैट में हुआ, किसी बंगले में हुआ, कहाँ पर हुआ? उनका जन्म राजमहलों में हुआ। किसमें हुआ? राजमहलों में जिनका जन्म हुआ, लेकिन वो सम्यक दृष्टि आत्मा, वो वीतरागी आत्मा समझती थी कि राजमहल जो मुझे मिला है ये भी कोई हमेशा मेरा रहने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने समस्त साम्राज्य को ठुकरा करके, परिजनों को ठुकरा करके आत्म साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए थे। महावीर जैसी आत्मा जो सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन हम एक घंटा भी घर का त्याग, और जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन क्या होगा बंधुओं? क्या होगा बोलो तो सही। उस दिन क्या होगा? ये घर बंगला तुम्हारे साथ बांध देंगे। अरे साथ बांधना तो दूर है, दांतों में अगर सोना लगा हुआ है, दांतों में कभी कभी क्या लगा देते हैं, तो क्या करते हो बंधु, सही से बताओ। वो भी निकालोगे? बड़े चतुर है। मैं तो समझी कि बेचारे ने पूरी जिंदगी इतना कमाया तो सब इकट्ठा करके गठरी बांध के क्या करोगे। अरे आप लोग तो पहले से इतने होशियार हो, क्योंकि कवि ने बताए हैं, मत कर रे मत कर रे मत कर रे तू मोह जगत से, आखिर तो जानो पड़सी, आखिर तो जानो पड़सी। सुख से जीनो सुख से मरना, सुख से जीनो सुख से मरना, अरिहंतारो साचो शरणो, अरिहंतारो साचो शरणो, बेटा पोता के करसी, आखिर तो जानो पड़सी। मत कर रे मत कर रे मत कर रे तू मोह जगत से, आखिर तो जानो पड़सी, आखिर तो जानो पड़सी। चार दिनारी चमक चांदनी, चार दिनारी चमक चांदनी, पीढ़ियोरी क्यों आस बधाई, पीढ़ियोरी क्यों आस बधाई, खुद की करनी खुद बरसी, आखिर तो जानो पड़सी। क्रोड़ कमाया क्रोड़ गवाया, क्रोड़ गवाया क्रोड़ गवाया, लाखा ऊपर रोब जमाया, लाखा ऊपर रोब जमाया, अंत बराबर सब होसी, आखिर तो जानो पड़सी, अंत बराबर सब होसी, आखिर तो जानो पड़सी। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही मार्मिक बात बताई है, और इसी मार्मिक बात को समझा दिया है इस कोरोना महामारी में। समझाया कि नहीं समझाया बंधु? आप समझे कितना वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में परिवर्तन आएगा तो कितना समझे वो पता चल जाएगा कि लखपति, करोड़पति, अरबपति और शंखपति और एक गरीब, सबकी स्थिति क्या हो गई? बराबर हो गई। इतनी संपत्ति भी जिनके जीवन को बचा नहीं सकी, और परिवार के लोग भी जिनका मुंह और चेहरा मरने के बाद भी
जीते जी भी नहीं देख सके। क्या स्थिति जीवन के अंदर बन गई थी। अभी भी संभल जाओ, अभी भी सावधान बन जाओ। तीर्थंकर भगवंतों ने बताए हैं कि संसार के साथ में रहो, लेकिन संसार को अपना मानने की भूल। संसार में रहो, संसार में रहने का मना नहीं किया है, लेकिन संसार में रहना अलग है और संसार को अपने अंदर बसाना। जिस प्रकार से पानी के अंदर नाव का चलना अलग है और नाव के अंदर पानी का भर जाना, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं भाइयों। कभी नाव में तो बैठे हैं ना, पानी के ऊपर नाव चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी छिद्र के माध्यम से अगर पानी उसमें घुस जाए और नाव में क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो क्या मजा आएगा बाद में भाइयों। अगर मजा की बात कर रहे हैं, या तो जिंदगी डूबने का मौका क्या है, आने जा रहा है। उसी प्रकार से आप लोग संसार में रहो, वहां तक कोई हरकत नहीं, लेकिन संसार जब आपके दिल दिमाग जीवन में व्याप्त हो जाए, 24 घंटे संसार संसार हाय संसार करता रहे, तो समझ लेना कि संसार आपके अंदर आ गया। नाव के अंदर पानी आ चुका है। अभी क्या होने वाला आगे, ये जीवन की नौका भी क्या हो जाएगी। कोई भगवान भी बचा नहीं पाएंगे, कोई संत भी बचा नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको सावधान कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना तो खुद को ही पड़ेगा। इस आसक्ति को कम नहीं किया, इस मोह जाल को कम नहीं किया, तो समझ लेना जीवन की ये नौका मझधार में क्या होगी, डूब जाएगी। अनंत काल तक संसार का परिभ्रमण करते करते हो गया और आगे भी हमारे यह परिभ्रमण चालू रहेगा। कितने कष्टों को, कितने दुखों को हमें वापस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी रोता है, अज्ञानी रोता है जो नहीं है उसे जोड़ने के लिए। ध्यान से सुनिए पंक्तियां। अज्ञानी रोते हैं, किस लिए रोते हैं भाइयों, अज्ञानी रोते हैं जो नहीं है उसे जोड़ने के लिए, और ज्ञानी सोचते हैं जो है उसे छोड़ने के लिए, और ज्ञानी सोचते हैं जो है उसे। अभी आपका चिंतन कैसा है भाइयों, विचार करो, क्योंकि परवादी राज पर्यूषण पर्व चला है। हम कितने गाने में हैं, इतनी जिनवाणी आज तक सुनी, कितने चातुर्मास हुए, इतने सत्संग सुने, इतने प्रवचन सुने, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन आया या नहीं, कि और बटोरना उसी में पूरा दिवस आपका जाता है। अगर यही आपकी चर्या बनी रही, इसी प्रकार से आपकी दिनचर्या बनी रही, तो समझ लेना कि आप अज्ञानी की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह तो सोचता है कि कब इस पसारे से मैं धीरे धीरे अलग हूँ, किस प्रकार मैं आत्म साधना के लिए समय निकालूं, ये चिंतन एकमात्र ज्ञानी का होता है। आप खुद अपना विचार कीजिए, खुद अपना निर्णय कीजिए कि हम किस गिनती के अंदर आते हैं। इस प्रकार से चिंतन मंथन करोगे, परवादी राज पर्यूषण पर्व के इन महत्वपूर्ण संदेशों को जीवन में समझने का प्रयत्न करोगे, कि ये पर्व की आराधना करना भी सफल हो सकता है। क्योंकि हम जीवन के अंदर कितना भी इकट्ठा करें, वह साथ में चलने वाला नहीं है। ये सभी को मालूम है, मालूम होना अलग है, जानना अलग है, लेकिन जीवन के अंदर इस बात को उतार लेना बहुत अलग है। ज्ञानी महापुरुषों ने फरमाया है, आप संसार में रहो जवान की तरह अनासक्त बन करके। जवान की क्या विशेषता है भाइयों, कितने गुलाब जामुन, कितने मालपुए, कितने रसगुल्ले और कितने सारे व्यंजन आपने खाए होंगे, लेकिन सब कुछ खाने के बाद में भी ये जबान कैसी रहती भाइयों, कभी देखा नहीं ना, कभी सर्फ साबुन लेकर इसको रगड़ा नहीं ना, अपने आप ही क्या हो जाती है, जिस बर्तन में बनाया उसको जरूर सर्फ साबुन से क्या करना पड़ता है, जबान अपने आप साफ हो जाती है। इतने स्वाद को लेकर के भी उसी प्रकार से ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है कि आप भी अपने संसार के अंदर रह करके जो जरूरी कर्तव्य है उन्हों को पूरा करते चले जाओ, लेकिन चिकनाई में मत डूबो। रसना कभी डूबती नहीं, जबान कभी रस में डूबती, वह तो अपने आप ही क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है, अपने आप ही साफ हो जाती है। उसी प्रकार से जबान के समान हमें भी अनासक्त बनना है। संसार के कर्तव्यों को मात्र कर्तव्य समझ करके करना है। अपना मानने की भूल करोगे तो समझ लेना कि आपका संसार परिभ्रमण क्या हो जाएगा, निश्चित बढ़ जाएगा। वहाँ आपको कोई बचाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक शरबत का गिलास भरा हुआ है, शरबत तो पीने का मौका आता ही होगा, मीठा मीठा शरबत,
ग्लास भर करके रख देते हैं और मान लो उसको ढकने के लिए अभी हाथ में कोई बर्तन नहीं है तो मक्खी बार बार आकर क्या करेगी? मक्खी कहाँ जाएगी? उस ग्लास के ऊपर जाएगी। हाथ से बार बार उड़ाओ तो वापिस कहाँ जाएगी? और निगाह चुरा करके चुपचाप किसके अंदर चली जाती है? हाँ, अब इस छोटे से दृष्टांत पर कभी चिंतन करना कि मक्खी विचार करती है कि ये जो ग्लास भरा हुआ शरबत है इसको मैं क्या करूंगी? इसलिए गई थी वो, इसको मैं पीऊंगी, इसका आनंद लूटूंगी, इसका स्वाद लूंगी, इस भावना से वो वहां पर चली जाती है। लेकिन उसमें जाने के बाद क्या हुआ भाई? ग्लास भर के शरबत पी गई क्या वो? अरे पीना तो दूर है, जाते ही उसका प्राणांत हो जाता है। उसी प्रकार से मानव भी अपने जीवन के सैकड़ों अरमानों को पूरा करने के लिए कितनी चीजें जोड़ता है, कितनी चीजें जोड़ता है और सोचता है कि अभी खूब जोड़ लो और उसका क्या लूटूंगा। हाँ, उस मक्खी ने लूट लिया ना आनंद, तो आप भी लूट लोगे। बस जोड़ते जोड़ते ही बीच में एक दिन राम नाम क्या हो जाता है? उसी दिन सत्य हुआ। पहले ही सत्य समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन में जरूर सफल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से वो मक्खी उसको पीने के लिए जाती, पी नहीं पाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति सैकड़ों अरमान संजोता है कि मैं इस प्रकार से बाद में आनंद से रहूंगा, मजे लूटूंगा, खूब समृद्धि मेरे घर में, खूब धन मैंने जोड़ लिया है, खूब उसका उपभोग करूंगा, शांति से खूब मजे लूटूंगा। लेकिन मजे लूटने के पहले ही वह क्या होता है? इस दुनिया से रवाना हो जाता है और न तो वह कमाई संपत्ति का उपयोग कर पाता है, न धर्म साधना का आनंद ले पाता है और उसका मानव जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। ये ज्ञानी महापुरुषों की इस महत्वपूर्ण बात का चिंतन मंथन करना है कि बड़े अरमान जो संजो रहे वो अरमान किसी के पूरे हुए नहीं, होंगे नहीं, क्योंकि ये अरमान अगर पूरे हो जाते तो आज पूरा संसार सुखी नजर आता, पूरा संसार आज सुखी नजर आता। लेकिन संसार में दिया देकर के भी ढूंढोगे तो संपूर्ण सुख किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। मिला है क्या किसी को? तो बता देना मुझे। किसी को नहीं मिला है। किसी को तन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को बेटे का दुख, किसी को बहू का दुख, किसी को बेटी का तो किसी को जवाई का तो किसी को पड़ोसी का। अनेक प्रकार की समस्याएं वहां पर जीवन में दिखाई देती हैं। ऊपर से हंसना पड़ता है लेकिन अंदर से वो व्यक्ति क्या होता है? हाँ, अमीर होकर के भी अंदर से रोता रहता है। तो धर्म के साथ में जब आगे बढ़ेंगे, आत्म साधना के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तभी जीवन में सच्चा समाधान मिलता है। वरना पूरी जिंदगी पागलों जैसे दौड़ते रहेंगे लेकिन लास्ट तक भी कुछ हासिल होने वाला। जिस संसार के पीछे दौड़ रहे हैं वो संसार भी तुम्हारा नहीं बनेगा और जो तुम्हारा अपना का धर्म उसको छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हारा साथ न घर के रहोगे। फिर क्या करना बंधुओं? आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। समय रहते चिंतन कर लीजिए। ये पर्व हमें चिंतन करने की प्रेरणा देता है। इसका चिंतन मंथन करके अब भी सावधान बन जाइए, क्योंकि सावधान बनेंगे तभी जाकर के हम धर्म आराधना से सच्चे मन से जुड़ सकेंगे। क्योंकि एक कवि ने भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है, ये बंगले धन महल चौबारे साथ न जाए, साथ न जाए। ये बंगले धन महल चौबारे साथ न जाए, साथ न जाए। जिनको समझे तू अपना यहीं धरे रह जाए, जिनको समझे तू अपना यहीं धरे रह जाए। तोड़ मोह जंजीर, तोड़ मोह जंजीर, जीवन का ये खो रहा, जग जाए तकदीर, जीवन का ये खो रहा। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताए हैं कि आप जिनको अपना मान करके दिन रात उसी में रचे बचे हो, इस ब्रह्म जाल को समय रहते दूर कर लीजिए। क्योंकि ये भ्रम आपका दूर नहीं होगा तो आत्म साधना का मार्ग भी आपको दिखाई नहीं देगा, धर्म भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और धर्म अच्छा नहीं लगेगा, आत्म साधना आप नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चतुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ेगा और अनंत दुखों को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार से महापुरुषों ने बताया है कि आप भी अपने जीवन की इस मोह जाल को थोड़ा कम करने
करने का प्रयत्न करो, क्योंकि छोटी सी बात आज आपको और बता देते हैं कि गांव के अंदर एक सेठ जी रहते थे। बहुत ही संपन्न सेठ जी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर दिल की हवेली बनाई है। छोटा सा गांव है, 7 मंजिल की हवेली एकमात्र अकेले सेठ जी की है। बहुत वह गर्व करता है, बहुत खुश होता है कि मेरे अकेले की कितनी बड़ी बिल्डिंग है, 7 मंजिल की, 7 मंजिल की वह हवेली है। 7 बेटे हैं, 7 बहुएं हैं, उनके भी बेटे बड़े हो गए हैं और पोते भी बड़े होने के बाद में पोते की शादी भी क्या हो गई है, कर दी गई है। यानी वो इतना भरा पूरा परिवार था कि सेठ जी के बेटे पोते और पड़ पोतों की लाइनें लगी। अभी 7 भाइयों का परिवार है। कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है, कहीं कोई कमी नहीं है। पोते तो इतने बड़े बड़े हो गए कि पड़ पोते भी जन्म ले चुके हैं। अब एक दिन की बात है कि बूढ़े को व्यक्ति पसंद नहीं करता है। पोते की और दादाजी की किसी बात को लेकर थोड़ी खटपट हो जाती है, तो पोता गुस्से में आकर बोलता है, दादाजी निकल जाओ हवेली से बाहर। क्या बोला पोता, क्या बोल रहा है, दादाजी हवेली से बाहर निकल जाओ, अब तो ये हवेली हमारी हो गई। और बनाई किसने थी भाइयों, दादाजी ने बनाई थी ना। किसके लिए बनाई थी कि मेरे बेटे पोते पढ़ पढ़ते सुख से रहेंगे और साथ में मेरा भी क्या करेंगे। इतना ध्यान रखा भाई कि गेट आउट कर रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से। इस प्रकार से बोल दिया। इतनी कड़वी बात सुनकर के आप तो हंस रहे हो, लेकिन इतनी कड़वी बात सुनकर के उस दादाजी के दिल पर, परदादाजी के दिल पर क्या बीत रही होगी। उन्हें तो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना बुरा लगा कि बाहर ओटले पर आकर बैठ गए और बच्चों जैसे फूट फूट करके रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं। आसपास के लोगों ने कहा, भाई कुछ घटना तो नहीं हो गई, कोई ज्यादा बीमार तो नहीं होगा, क्या बात हो गई। बोले मत बात करो, आज तो रोने का दिन हो रहा है, इसलिए मैं बहुत रो रहा हूँ। इतने में योग कुछ ऐसा बना कि संत उधर से निकल रहे हैं, भोजरी के लिए पधारे हैं। सेठ जी को, इतने बड़े सेठ जी को रोते देखा तो संत वहां पर क्या हो गए, क्योंकि संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, वह किसी का कष्ट देख नहीं सकते हैं। वहाँ खड़े हो जाते हैं, उस सेठ जी को धैर्य बनाते हैं, भाई ऐसी क्या घटना हो गई, ऐसी कौन सी बात हो गई, इतना क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने देखा कि संत बड़े प्रेम से मुझे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने अपने दिल की बात उनको बता दी कि देखो ये इतनी बड़ी हवेली मैंने खून पसीने की मेहनत से बनाई है, दिन रात परिश्रम किया है और इस पूरे परिवार के लिए पूरी जिंदगी मैंने मेहनत करी है। और आज मेरे पोते ने इतनी गंभीर बात बोल दी, इतनी खतरनाक बात बोल दी कि सुन करके मेरा मन बहुत दुखी हो गया है, मैं अपना दुख किसको बताऊं। तब वो बोले, गुरुदेव बोले कि बता भाई क्या आखिर ऐसी बात हो गई। उनका आज मेरे पोते ने तो हद कर दी, आज उन्होंने ऐसा बोल दिया है। बोले कैसा बोल दिया है कि दादाजी घर छोड़ करके बाहर चले जाओ, ये हवेली किसकी हो गई, हमारी हो गई। आज इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो संत ने कहा, भाई एक काम करो, अगर कुछ पोता बोला है कि तुम घर छोड़ करके चले जाओ, तो फिर तुमको मेरे साथ चलना चाहिए। संयम ना भी ले सको तो 12 व्रतधारी श्रावक बन करके क्या करो, धर्म स्थानक में रहकर अपनी साधना आराधना करो। आज तो तुम्हें समझ में आ गया कि कोई तुम्हारा अच्छी बात बताई संत ने कि गलत बात बताई। हाँ, लेकिन वो दादाजी क्या कर रहे हैं, जैसे ही संत का यह प्रस्ताव सुना, ये बात सुने कि आप स्थानक में रहकर के 12 व्रतधारी श्रावक बन करके शांति से धर्म साधना करके जीवन यापन करो, वैसे ही रोना एकदम उसका बंद हो गया। सेठ जी का रोना बंद हो गया और वह तुरंत ही थोड़ा तेज होकर के बोला, अरे गुरुदेव, आप मुझे यहाँ से ले जाकर के स्थानक में रख दो। इस प्रकार से कहने के लिए यहाँ तक क्यों आए, आपको पीले चावल किसने दिए थे कि आप यहाँ आओ और मुझे क्या करो, स्थानक में रहने की प्रेरणा। क्या बोल रहे गुरुदेव को, क्या आपको पीले चावल किसने दिए कि आप यहाँ आओ और मुझे ले जाकर क्या करो स्थानक में। मैं तो जाने वाला, मारेंगे, कूटेंगे, गाली देंगे, धक्के देंगे, तो भी मेरे हैं, बेटा भी मेरा है, पोता भी मेरा है, हवेली भी मेरी है, सब कुछ मेरी है, मैं तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं। देखिए, संसार के अंदर इन सब बातों को बर्दाश्त करता है, सहन करता है, लेकिन संसार का मोह जाल कम होता नहीं है। यह बात छोटी सी है, लेकिन फिर भी हमें विचार करना है कि गुरु भगवत आते हैं, आपके जीवन के कल्याण के लिए प्रेरणा देते हैं। तपस्या करोगे, धर्म करोगे, सामायिक करोगे, स्वाध्याय करोगे, जो कुछ भी सत्कर्म
करोगे वो किसके साथ रहेगा? हम विहार करेंगे तो हमारे साथ बांधोगे क्या? नहीं, ये चीज तो आपके ही साथ रहने वाली है। अच्छे के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन कभी कभी ये बात भी बहुत लोगों को क्या हो जाती है, बुरी लग जाती है कि माँ साहब बार बार बोलते हैं साधन में आया करो और बार बार बोलते हैं धर्म साधना करा करो, हमारे पीछे बहुत बड़ा संसार है। तो मोहजाल से ग्रसित आत्मा इसी प्रकार से संसार के मोहजाल में ही रची पची रहती है और वह आत्म साधना के मार्ग पर कभी आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन ज्ञानी महापुरुषों ने बताया है कि छोड़ोगे आसक्ति तभी बढ़ेगी आत्मशक्ति, और जब आत्मशक्ति बढ़ जाएगी तो आप दुर्गति पर ब्रेक लगा दोगे और एक न एक दिन आगे बढ़ते हुए आप आत्मा से परमात्मा भी जरूर बन जाओगे। क्योंकि ये मोह की माया ऐसी है, हमारी आत्मशक्तियों को ये क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। एक बार की बात है, किसी नगर के अंदर एक वकील की मृत्यु हो गई। वकील लोग कैसे होते हैं मालूम है ना, एडवोकेट क्या बोलते हैं उनको, बराबर है ना। उस वकील की मृत्यु हो गई और यमदूत उसे पकड़कर कहाँ ले गए, धर्मराज के सामने, धर्मराज के दरबार में उपस्थित कर दिया है, उसे ले गए हैं। अब आखिर वकील तो वकील होता है, कई कानूनी हथकंडे जानता है, कई प्रकार की जिरह करना, तर्क वितर्क करना वो अच्छी तरह से जानता है। वहां ले जाकर के उसको खड़ा कर दिया है और धर्मराज के सामने खड़ा करने के बाद में वो वकील बोलता है कि आप धर्मराज कहलाते हो, लेकिन आपने नियमों का उल्लंघन कर दिया। बोले मैंने और नियमों का उल्लंघन कर दिया? बोले हाँ, हमारे यहाँ पर मृत्यु लोक में तो ऐसा नियम है कि अगर किसी को पकड़ना है, जेल में बंद करना है तो पहले वारंट भेजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपने मुझे पकड़ करके यहाँ मंगा लिया है, लेकिन आपने वारंट नहीं भेजा। क्या नहीं करा? आपने वारंट नहीं करा। इस प्रकार से वो धर्मराज की गलतियां क्या करने लगा, निकालने लगा। आपने पहले वारंट भेजा होता तो नियम कानून कायदे से सारी बातें होती। आपने बहुत बड़ी भूल की है कि बिना कोई वारंट दिए जबरदस्ती मुझे उठाकर वहां से यहाँ ले आए। धर्मराज भी एक क्षण के लिए तो सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन धर्मराज तो आखिर धर्मराज होते हैं। उन्होंने कहा भाई मैंने 4 वारंट भेजे थे। कितने वारंट भेजे? नींद तो नहीं आ रही? अरे नींद मत निकालो भाई। 4 वारंट भेजे थे। सबसे पहला वारंट मैंने भेज दिया, आंखों की रोशनी कम कर दी। 40 साल के बाद में क्या हो जाता है, आंखों का तेज कम। चश्मा आया कि नहीं भाइयों? मेरे को तो आ गया। सबसे पहले आंखों की रोशनी कम कर दी तो आपने चश्मा चढ़ा दिया, बाबूजी बनकर घूम रहे हैं और आपके ऊपर इस पहले वारंट का कोई असर, विचार कर लेते हैं कि आंखों की शक्ति कम हो रही है और धीरे धीरे मैं किस ओर जा रहा हूँ। सब समझ गए, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। पहला वारंट मैंने भेजा, लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं दिया। बढ़िया सोने की फ्रेम वाला चश्मा बनाकर क्या करा, और भी ज्यादा जवान बन गए। उसके बाद में एक वारंट भेजने के बाद में जब आपको समझ में नहीं आया तो मैंने दूसरा वारंट भी भेज दिया कि आपके बाल सफेद कर दिए। क्या वारंट भेजा भाइयों? हाँ, तो आप कितने चालाक, कितने चतुर, कितने होशियार हो भाइयों। क्या कर दिया तुमने? अरे वाह 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 वाह, तुम्हारी होशियारी का मुकाबला तो धर्मराज भी नहीं कर पाएगा बेचारा। डाई लगा करके अभी 80 साल के बूढ़ों को भी देखो तो क्या करेंगे। अभी तो एक फैशन और एक शौक हो गया। 80 साल की बुढ़िया देखो, 100 साल की बुढ़िया देखो, 70 साल की देखो, 60 साल की देखो, सभी के सभी क्या करने लग गए, किसको, धर्मराज को चकमा दे रहे। 20 साल के बनने जा रहे हो भाइयों। अरे इस भ्रम में मत रहना है। तो धर्मराज कह रहा है कि मैंने बाल सफेद कर दिए। अब तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि बाल सफेद का मतलब क्या है। जीवन को श्वेत बना लो, सत्कर्म कर लो, आगे जाने की तैयारी कर लो। लेकिन वहां भी तुमने क्या करा, मेरे वारंट का ध्यान नहीं रखा और क्या लगा डाला, डाई मेहंदी पता नहीं क्या लगा लिया। और उसके बाद में जब 2 वारंट देने के बाद में भी तुम सावधान नहीं बने तो मैंने तीसरा वारंट भी भेज दिया। वकील बोला तीसरा वारंट कौन सा भेजा? मैंने तीसरा वारंट ऐसा भेजा कि तुम्हारे दांत हिला दिए। क्या कर दिए? दांत हिला दिए, दांत खराब हो गए। और उसके बाद में तुम इतने होशियार निकले कि उन सड़े दांतों को, खराब दांतों को, हिलते हुए दांतों को निकलवा दिया और क्या कर डाला। अरे सारी व्यवस्था आपने तो कर रखी जवान बनने की। उन दांतों को हटा दिया और नए दांत क्या करे, क्या चमक रही बत्ती सी पूरी लगा दी। हमारे जवानों की नींद चमकेगी, ऐसी बढ़िया बत्ती सी लगवा ली, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि
प्रकार से तीसरा वारंट आने के बाद में भी आपका चिंतन नहीं चला कि अब मेरे को वारंट आने लगे हैं, अब मुझे आगे चलने की क्या कर लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद 3 वारंट में भी तुम सावधान नहीं बने, फिर चौथा वारंट भी भेज दिया। बोले चौथा वारंट कौन सा भेजा? चौथा वारंट मैंने ऐसा भेजा कि शरीर की सारी शक्तियां क्या हो गई, कम हो गई। पहले तो 5-7 मिनट में 1-1.5 किलोमीटर चल पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे। अभी तो 1 किलोमीटर चलने में आधा पौन घंटा लगता है ना। हमारी भाई जी वगैरह आती है तो बताती है कि वहां से इतनी सी दूर आती हूँ तो मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो शरीर की इंद्रियों का बल हमने कम कर दिया, शरीर क्षीण हो गया, वो कमजोर हो गया। लेकिन वहां भी मानव ने बहुत होशियारी की, किसी अच्छे डॉक्टर वैद्य से बढ़िया ताकत की दवा, विटामिन की दवा, और खाने पीने में भी क्या पता नहीं, ड्राई फ्रूट और बादाम का सिरा पता नहीं, और ठंडी में तो कितने प्रकार के लड्डू, क्या क्या खाया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। और मेरे चौथे वारंट का भी तुमने ध्यान, अब बताइए एडवोकेट जी, वकील साहब, हमने 4-4 वारंट आपको भेजे, फिर सावधान नहीं है, फिर अब मेरी गलती और कौन सी है? अब वकील क्या बोलेगा भाइयों? वकील की बोलती भी क्या हो गई? हाँ, अभी मैं आपसे पूछती हूँ भाइयों कि हमारे पास कितने वारंट आए अभी? 1, 2, 3, कितने आए? 3 आ गए। फिर अभी सावधान होना कि नहीं? देखो, ये प्रवचन खाली एक मनोरंजन की चीज नहीं है, ये आत्मरंजन की चीज है। विचार करिए, अभी भी सावधान नहीं बने, अभी भी संसार की मोहजाल में उलझे रहे, तो आगे क्या होगा? हमारा यह सफर, हमारी ये यात्रा बिना धर्म के रवाना हो जाएंगे हम यहाँ से, और ऐसे सफर पर निकल जाएंगे जहाँ आगे कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी सावधान बन जाओ, क्योंकि भगवान महावीर ने बताए हैं कि संसार में रह करके और संसार के थोड़े से कार्यों से विरक्त बन करके और धर्म की आराधना कर लो। लेकिन इस प्रकार से हमारे घर के अंदर दीवारों को बहुत दिनों से साफ नहीं करें तो वह मकड़ी क्या कर लेती है? मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है। कोई वहाँ बंगला तो नहीं बनाया, उसके लिए बंगला ही होगा। तो मकड़ी क्या करती है? एक जाल बना लेती है। बहुत बड़े बड़े जाले कभी देखने को मिलते हैं, और एक दिन अपने बनाए जाल में उलझ कर ही उसकी मौत हो जाती। देखा ना? फिर आपने क्या प्रेरणा ली उससे? उसी प्रकार से यह मानव भी जो बुद्धिमान कहलाता है, मोह माया का जाल रच देता है। मेरा 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 मेरा, इतनी संपत्ति, इतना धन, इतना वैभव, इतना परिवार, इस सब जाल के अंदर ऐसा उलझ जाता है, ऐसा उलझ जाता है कि एक दिन उसके अंदर ही उसकी क्या हो जाती है? उस मोह जाल से बाहर नहीं निकल पाता है, आत्मा के प्रकाश को नहीं देख पाता है, और वहीं पर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञानी महापुरुषों ने बताया है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी प्रभु की भक्ति कर लो। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करोगे, आसक्ति को नहीं छोड़ोगे, तो आत्मा की शक्ति कभी बढ़ने वाली नहीं है। संसार की आसक्ति को, संसार के मोह को अगर कम करना है तो विचार करिए कि आज हम स्वस्थ हैं, कल रोग आ जाएगा तो धर्म साधना कैसे करेंगे? इसलिए समय रहते धर्म साधना कर लीजिए। आगे बुढ़ापा भी आने वाला है, बुढ़ापा में कान से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई भी। बेटे भी आजकल इतने आज्ञाकारी नहीं कि आपको ले जाकर के धर्म स्थानक में क्या करेंगे? बिठा देंगे। इसलिए बुढ़ापा न आए, रोग न आए, मृत्यु न आए, उसके पहले ही धर्म की साधना जरूर कर लीजिए। ये धर्म की साधना अगर आप अपने जीवन में कर लेंगे तो सचमुच में आपका जीवन धन्य और सफल बन जाएगा। तो आज का हमारा यही विषय है कि छोड़ो आसक्ति तो बढ़ेगी आत्मशक्ति। बंधुओं, आप सभी भाग्यशाली हो, बहुत पुण्यवान हो, बहुत होशियार समझदार हो। आप अपने जीवन में इस जिनवाणी को सुनकर के जरूर परिवर्तन लाओगे। आप संसार में रहोगे, लेकिन संसार को अपने अंदर लाने की कोशिश मत करना। बस इतना भी समझ में आ जाए तो यह परवादिराज पर्युषण पर्व मनाना हमारा सफल और सार्थक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोले आचार्य भगवान की जय। आज के पंचकांड व्यासना आचनम पर्णम खाइनम साइनम अनथा भोगणम सहसा गाणम मत्ता गाणम सौसमतागणम। व्यासने के पंचकांड तस बनते परिमामी निंदामी गर्यामी ओसरे ओसरे। आज का एकाशना आचनम पर्णम खाइनम साइनम अनथा भोगणम सहसा गाणम मत्ता गाणम सौसमतागणम। एकाशने के पंचकांड तस बनते परिमामी निंदामी गर्यामी ओसरे ओसरे। आज का आयम्य आचनम प्राणम खाइनम साइनम अनथा भोगणम सहसा गाणम मत्ता गाणम सौसमतागणम। ऐमिक के पंचकांड तस बनते परिमामी निंदामी गर्यामी
उसरे आज का एक उपवास अश्नम पाणम खाइनम साइमम रथा भोगणम सस्सा गाणम मत्ता गाणम सौ समुद्रणम दिन के तिव्या रात के चुगार उपवास के पचकान 10 बनते पड़ित मामी निंदा मी गर्यामी ओसरे आज के 2 उपवास अश्नम पाणम खाइनम साइमम अनत्ता भोगणम सस्सा गाणम मत्ता गाणम सौ समुद्रणम छठवत्तम बेले के पचकान दिन के तिव्या रात के चुगार 10 बनते पड़ित मामी निंदा मी गर्यामी ओसरे आज के 3 उपवास तेले के पचकान अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्ता भोगणम सस्सा गाणम मत्ता गाणम सौ समुद्रणम अठवत्तम दिन का तिव्या रात का चुगार तेले का पचकान 10 बनते पड़ित मामी निंदा मी गर्यामी ओसरे तपस्या करने वालों को धन्यवाद आज के 4 उपवास तारुपात गुसारे अश्नम पाणम खाइमम साइमम अनत्ता भोगणम सस्सा गाणम मत्ता गाणम सौ समुद्रणम दिन के तिव्या रात के चुगार 4 उपवास 10 बत्तम पचकान 10 बनते पड़ित मामी निंदा विग्रामी ओसरे आज के 5 उपवास बस अश्नम पाणम खाइनम साइमम अनत्ता भोगणम सस्सा गाणम मत्ता गाणम सौ समुद्रणम दिन के तिव्या रात के चुगार 5 उपवास 12 बत्तम के पचकान 10 बनते पड़ित मामी निंदा मी गर्यामी ओसरे तपस्या करने वालों को धन्यवाद आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद सहयोगी परिवार को धन्यवाद तपस्या की प्रेरणा देने वाली महासती मंडल की जय हो संघ की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद सिद्धार्थ का राज दुलारा माँ त्रिशला का नंदन है। ऐसे प्रभु महावीर को कोटि कोटि वंदन है। हमें दिनवाणी का श्रवण कराकर हम पर उपकार करने वाली महासती जी महाराज साहब के चरणों में कोटि इच्छा वंदन नमन। आज महावीर जन्म उत्सव दोपहर में 3 बजे भगवान महावीर का जन्म वाचन होगा। आप और हम सबको घर में बैठकर ही परम पूज्य महासत्य जी महाराज साहब के श्रीमुख से महावीर भगवान के जीवन के बारे में सुनना है। महावीर का जन्म वाचन इस महावीर भवन में होगा, लेकिन आप और हम सबको घर बैठे ही YouTube के माध्यम से परम पूज्य महासत्य जी महाराज साहब के श्रीमुख से जो जन्म वाचन होगा उसका लाभ लेना है। आप सभी ध्यान रखें, दोपहर में 3 बजे सामूहिक वंदना एक स्वर में। गुरणी सविराजा पाठ लगायो धर्म ध्यान रो ठाट मारी वंदना छेलो सा मारी वंदना छेलो सा तो आया हीनम करिणी वंदामि नमामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देयं चेयं वज्रस्वामी देवनामि मारा अखियन राते मोती मारा हिबड़ा राते ज्योति मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा भीभूतो आया हीनम करेणि वंदामि नमसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पद्मास्वामी देवनामि गुरुवर आनंद रो दरबार पायो जिनवाणी रो सार भारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा भूतो आया हीनम करेमि वंदामि नमसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पद्मास्वामी
के अवतार शासन नायक श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टेदार परम पूज्य आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। परम पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। परम पूज्य प्रवर्तनी श्री रतन कुंवर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। हमें जिन वाणी का श्रवण कराकर हम पर उपकार करने वाली जिन शासन चंद्रिका परम पूज्य महासती श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, तत्व चिंतिका परम विदुषी श्री कल्प दर्शना जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। अब आप और हम सब पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ परम पूज्य महासती जी महाराज साहब के श्री मुख से मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। गुरुदेव के आगे से चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदुम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतोदुम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपकार दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुख हरणा मंगल करना और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अजर अमर पद हो। अंगोष्ठे नामरत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरु श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की। आचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की। स्वर्गीय प्रवचनी पूज्य मुनि श्री रतन कुंवर जी महाराज साहब की। मानव ज्योति आनंद सुखकारी पूज्य मुनि श्री वल्लभ कुंवर जी महाराज साहब की। शासन चंद्रिका पूज्य मुनि श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की। सभी साधु संतों की आज के आनंद की एक साथ जय जय आपस में करिए एक साथ जय एक साथ जय जैन धर्म की जय हो दया धर्म की जय हो। नमो अरहंताय नमो सीताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलाय समेतिं परमं भवैमङ्गलम् परमं भवैमङ्गलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर
तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। त्रैलोक्य प्रकाशक अहिंसा अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की सदा काल जय हो जय हो। जन जन की आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज की पावन गुण स्मृति को भाववंदन। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी पूज्य गुणी मैया के चरणों में वंदन। सुखे बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 5वां दिन है। सबसे पहले हम शास्त्र का पठन पाठन और श्रवण करेंगे, तो सभी ध्यान से सुने। तैणम सा पौमावई देवी धम्यम जाणपरम दुरुहई दुहिता जेणे सहेगे तेने वागछे वागचिता धम्याव जाणपराव पचोर होई पचोरविता जेणे कन्ने वासुदेवे तेने वागछे वागचिता करियल जाओ कट्टू कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी इच्छामिनम देवानुप्या तुभेम अपनु नाया समानी अरो अरित नेमिस अंतिये मुंडा जाओ पवयामी आहा शुभम देवानुप्ये तैणम से कन्ने वासुदेवे कोडंबिये पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासी खिप्पा में हो देवानुप्या पौमावये देवीये महत्तम निखमणा विषयम उवट वेह उवट विता एयम आणत्यम पच पीणः तैणम ते कोडंबिया जाओ पच पीणंती तैणम कन्ने वासुदेवे पौमावयीं देवीं पट्टयम दुरुहै दुर्विता अट्ठसेनम सुवर्ण कलसेनम जाओ निखमणा भिषेणम अभिसिंचई अभिसिंचिता सवालंकार विभूषियम करई करिता पुरिस सहस्र वाहिनीम शिवियम दुरुहावेई दुरुहाविता बारवय्य नयरिये मज्जम मज्जनम निगच्छई निगच्छिता जेनेव रेवये पवये जेनेव सहस्र भवने उज्जाने तेने वागच्छे वागच्छिता शिवियम ठवे ठवेत्ता पौमावई देवी शिवियाओ पच्चोर हुई तेणम से कन्ने वासुदेव पौमावयीं देवीं पुरो पट्टू जेने अरा अरिठनेमी तेने वागच्छे वागच्छिता अरम अरिठनेमीं आयाहीनम पयाहीनम करई करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी एष्णम म्हणते मम अगमहिसी पौमावई नामम देवी इठ्ठा कंता पिया म्हणुना मणामा आदिरामा जीवी उसासा हियानंद जनिया उंबर कुक्कम विव दुल्हा सवणी आये की मंग पूर्ण पास नयाये तैणम अहम दयाणुप्या शिशिनी विक्कम दलियामी पडित छंतुर्न देवाणुप्या शिशिनी विक्कम आहासुहम तैणम सा पौमावई देवी उत्तर पुरिच्छिम दिसी भागम अवक्कमई अवक्मिता स्वयमेव आभरणालंकारम ओमुयई ओमुयिता स्वयमेव पंचमुठ्यम द्वयम करे करिता जेने अरारिटनेमी तेने वागच्छे वागच्छिता अरमारिटनेमीं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी आलितेणम म्हणते जाओ धम्मा इक्खियुम तैणम अरारिटनेमी पौमावयीं देवीं स्वयमेव पवावे स्वयमेव जक्षिणीये अजय शिशिनीं दलियै तत्णम सा जक्षिणी अजा पौमावयीं देवीं स्वयं पखावे जाओ संजमी यवम तैणम सा पौमावयी जाओ संजमई तैणम सा पौमावई अज्जा जाया इरिया समिया जाओ गुत्थ ब्रह्मयारिणी तैणम सा पौमावई अज्जा जखिणीये अज्जाय अंतिये सामाई मायें एकार संगाईं अज्जई बहुईं चौथ छठठम दसम द्वादशहिं मासध मास खमणेहिं विविहें तवो कम्मेहिं अपाणम भावे माणा वीरई तैणम सा पौमावई अज्जा बहु पड़ी पुण्णाईं विषम वासयं सामान्य पर्यायं पावनिता मासियाय सलेनाई अपाणम जोसे जोसिता सठी भक्ताईं अणसनाईं छेदे छेदिता जसे थाये किरे नग भावे जाओ तमठम आराही चरिम उस्सास निसासेहिं सिद्धा। प्रथम अध्ययन पूरा। 2 से 8 अध्ययन
उख्यवय अजनस तेणम कारणम तेणम श्रमणम बारवई नैरी रेवय पवय नंदनवने उजाणे तत्णम बारवय नैरे कन्ने वासुदेव राय होता तष्णम कन्नस वासुदेवस गोरी देवी वण्णो अरे अरा अरिठ नेमी समुसडे कन्ने निगय गोरी जहां पौमावी तहा निगया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तेणम सा गोरी जहां पौमावी तहा निखंता जाओ सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जंबवई सच भामा रुक्मिणी अठवी पौमावई सरी सयाओ अठ अजेणा नौवा दसवां अध्ययन उख्यवय नोमस तेणम कारणम तेणम समरणम बारवय नैर्य रेवय पवय नंदन मणि उज्जाणे कण्णीराया ततनम बारवय नैर्ये कण्णस वासुदेवस पुत्ते जंबवय देवी अत्तय संबे नामम कुमारी होता अहिण तस्नम संबस कुमारस मूलसिरी नामम भार्या होता वण्णो अरा ऐक नेमी समुसडे कण्णे निगय मूलसिरी भी निगया जहां पौमावई नवरम दयाणुया कण्णम वासुदेवम आप पूछे जाओ सीता एवं मूल दत्ता भी ये 10 अध्ययनानी 5वा वर्ग पूरा हुआ। 6ठा वर्ग जैन म्हणते छठम सुख्यो नवरम 16 अध्ययना पणता तंजा मंकाई किमकिमे चेव मोगर पाणी कासवे खेमय दीप्ती धरे चेव केलासे हरी चंदने वारत सुदंसण पुणबद्धे सुमणबद्धे सुपैठे मेहे ऐमुत्ते अलखे अजयनाणम तु सोलसयम जैन म्हणते 16 अजयना पणता पद्मस्तंभ म्हणते अजयनस के अठ्ठे पणते एवं खलु जंबू तेणम कारणम तेणम समनम रायगी नैरे गुण सिलिये चेलिये सेनियराया तथणम मंकाई नामम गहावई परिवसई अड्डे जाओ अपरिभुए तेणम कारणम तेणम समनम समय भगवान महावीरे आई घरे गुण सिलिये जाओ विरई परिसानी गया तेणम से मंकाई गहावई इमी से कहाय दत्ते जहां पन्नतीय गंगदत्ते तेहे इमोवी जेठ पुतुम कुंडुम कुडुंबे छविता पुरी सहस वाहिनी सियाए निखंते जाओ अणगारे जाए इरिया समिये जाओ पुत बंबयारी तेणम से मंकाई अणगारे समनस वगो महावीरस तहारवाणम केराणम अंतिये सामाई मायाईन एकारस अंगाईन अहिजई सेसम जा खंदस गुण रयणम तवो कमम 16 वासाईन पर्याओ तहे विपुले सिद्धे प्रथम अध्ययन पूरा। 6ठे वर्ग का दूसरा अध्ययन दोच्छ सुख्यो किम किमेवी एवं चेव जाव विपुले सिद्धे। तीसरा अध्ययन तच्छ सुख्यो एवं खलु जंबू तेणम कारणम तेणम समणनम रायकी नैरे गुण सिलिये चेलिये सेनियराया चेलना देवी अतणम रायकी नैरे अजुने नाम मालागारे परिवसई अठे जाओ अपरिभुए तस्नम अजुनेस बंधुवई नामम भार्या होता सुकुमाल पाणी पाया तस्नम अजुनेस मालागारस रायकेस नैरस भैया एथनम महम एगे कुफारामे होता कन्ने जाओ निकुरंब हुए दसद वर्ण कुसुम कुसुमिये पासाइये तस्नम उपरामस अधु सामंते तथनम अजुनयस मालागारस अज्ज पज्जय पी पजया गए अनेक कुल पुरीस परंपरा गए मुगर पाणी से जखस जखायणे होता पुराणे दिवे सच्चे जहां उण बदे तथनम मुगर पाणी से पडिमा एगम महम पल सहस निफणम अयोमयम मुगरम गहाय चिठई तैणम से अजुनय मालागारे बालक भीम चेव मुगर पाणी जखस बत्ते यावी होता कल्ला कलिम पच्छी पीड़ गायम गिणे गिणिता रायगे हो नयराओ पड़ी निखमिता जेने कुफारामे तेने वागछिता उपचयम करे करिता अगाईम वराईम कुफाईम गहाय जेने मुगर पाणी से जखायणे तेने वागछिता मुगर पाणी से जखस महरिहम उपचयनम करे करिता जानू पाए पड़िए प्रणामम करे करिता तो पच्छा राय मगनसी विद्यम कप्पे माणे फिरे तथनम रायकी नैरे ललिया नामम गोठी परिवसई अठा जाओ अपरिभुया
जम कया सु कया यावी होता तेनम रायगे नेरे अन्या कयाइन पोमोय गुट्टे यावी होता तेन से अजुने मालागारे कलम पगुयतर एहिम उफेम कज्जम इति कट्टू 25 काल समयांसी बंधु मय्ये भार्याय सदीन 25 पीड़ गायन गिणे गिणिता सयाओ गिहाओ पड़ी निखमिता राय गिरम नैरम मज्जम मज्जनम निगच्छिता जेने कुप्परामे तेनी वागच्छिता बंधु मय्ये भार्याय सदीन कुप्पचे करे तैणम तिसे ललियाए गोठीये छ गोठीला पुरुषा जेने मुगर पाणी से जखस जखायने तेने उवागया अभिरम माना चिठंती तेनन से अजुने मालागारे बंधु मय्ये भार्याय सदीम उपचयम करे करिता अग्गायम वरायम उपायम गहाय जेने मुगर पाणी से जखस जखायने तेने उवागछे तैणम ते छ गोठीला पुरुषा अजुने मालागारम बंधु मय्ये भार्याय सदीम यजमानम पासे पासिता अन्नमन्नम एवं व्यासी एष खलु देवानुप्या अजुने मालागारे बंधु मय्ये भार्याय सदीम इहम हवमागच्छे तम सेयम खलु देवानुप्या अजुने मालागारम अवकोडय बंधनयम करिता बंधु मय्ये भार्याय सदीम विहुलायम भोग भोगायम भुंजमानानम विहरितय ती कट्टू एमठम अन्नमनस पड़ी सुनिता कवाड़म तरेसु निलुकंती निच्चला निपुंदा कुसीनिया पच्छना चिठंती तैनम से अजुने मालागारे बंधु मय्ये भार्याय सदीम जेने मुगर पाणी से जखायने तेने वागच्छिता आलोए प्रणामम करे करता महरियम उपचयनम करे करता जाणू पाय पड़िए प्रणामम करे तैणम ते छ गोठीला पुरुषा दवदवस कवाड़म तरे तो निगच्छिता अजुने मालागारम गिणिता अव ओडय बंधनम करेंती करिता बंधु मय्ये मालागारे सदीम विउलायम भोग भोगायम भुंजमाना विरंती। मूल शास्त्र का पाठ इतना ही रखेंगे, आगे का हम भावार्थ देखेंगे। कल हमने आपको 4 वर्गों तक अर्थ समझाया था, 4 वर्ग पूरे हो चुके थे। आज 5वें वर्ग का भावार्थ हम देखेंगे कि 5वां वर्ग ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसमें महारानियों के जीवन की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से उन्होंने समस्त राजभोगों को ठुकराया है। इस 5वें वर्ग में 10 अध्ययन है। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूलश्री और मूलदत्ता। द्वारिका नाम की नगरी है और वहां पर कृष्ण वासुदेव का साम्राज्य है। उस काल और उस समय की ये बात है कि जब कृष्ण वासुदेव राजा का साम्राज्य था, उस समय प्रजा बड़े आनंद के साथ में अपना समय बिताती थी। कृष्ण वासुदेव की महारानी पद्मावती के जीवन का वर्णन इसमें बताया है कि वो अत्यंत ही सुकुमार और सुंदर थी और बहुत ही प्राण प्रिय थी कृष्ण के लिए। ऐसी वह पद्मावती महारानी जो कि कृष्ण वासुदेव के साथ में गई, कहां पर गई? भगवान हरिष्ठ नेमी के दर्शन करने हैं, क्योंकि उस समय परिवारों में कैसे संस्कार होते थे, ऐसे कुछ संस्कार होते थे कि कोई भी संत महंत अगर पधारते थे तो सब परिवार, राज परिवार भी और समस्त जनता दर्शनों के लिए जाती थी और उनकी जिनवाणी को सुनती थी। कृष्ण वासुदेव सब परिवार वहां पर पहुंचे हैं। समस्त राज परिवार के साथ में पद्मावती महारानी आदि समस्त महारानियां भी वहां पर पहुंच गई हैं और वहां जाने के बाद में भगवान के दर्शन किए, उनको वंदन किया और उनकी धर्म देशना सुनी। धर्म देशना सुनने के बाद में महारानी का मन संसार से विरक्त हो जाता है और उसके बाद में धर्मोपदेश सुनने के बाद में कृष्ण वासुदेव ने भगवान को पूछा कि हे भगवान, द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? तो भगवान ने फरमाया कि मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के क्रोध के कारण से इस द्वारिका नगरी का नाश हो जाएगा। कृष्ण मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसा अभागा हूँ, मैं कितना पुण्यहीन हूँ कि मैं संयम ले नहीं सकता हूँ, मैं दीक्षा ले नहीं सकता हूँ। मन में भावना तो है लेकिन मैं संयम के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं दीक्षा ले नहीं सकता हूं। तो प्रभु ने फरमाया कि पूर्व जन्म में तुम निदान करके आए हो,
इसलिए इस जन्म में दीक्षा नहीं ले सकते हो। प्रभु मैं काल करके कहाँ जाऊंगा? तो भगवान ने फरमाया कि जरा कुमार के बाण से मर करके अब तीसरी नरक में चले जाओगे। यह सुनकर के कृष्ण वासुदेव अर्थ ध्यान में डूब जाते हैं, दुख मनाते हैं। प्रभु ने कहा कि हे कृष्ण तुम खेद मत करो, क्योंकि वहां से निकल करके आगामी भव में उस सपणी काल के अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर के कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसके बाद में भगवान के दर्शन वंदन करने के बाद में वो राजमहलों में आते हैं। राजमहलों में आने के बाद में पद्मावती महारानी कृष्ण के पास जाती है कि आपने सभी को दीक्षा लेने की स्वीकृति प्रदान करती है, तो मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। लेकिन कृष्ण महाराज जो कि सम्यक दृष्टि आत्मा थे, जिन वाणी के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव थे, जिन शासन के प्रति उनकी बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी, जब पद्मावती महारानी जो कि उन्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय है, उसने जब अपने भाव रखे कि मुझे दीक्षा लेना है, तो कृष्ण महाराज ने आदेश दिया है कि जाओ तुम नगरी को सजाओ और इनकी दीक्षा की तैयारी करो। और इसके बाद में कृष्ण वासुदेव ने समस्त अपने सेवकों को भी आदेश दिया कि नगर में भी घोषणा करवा दो कि जिनको भी दीक्षा लेना है वो सभी लोग दीक्षा ले लेवे, और जिनके परिवार की कोई अड़चन होगी, कोई समस्या होगी, तो सारी समस्याओं को मैं निपटा दूंगा। जिनके भाई नहीं होंगे उनका भाई बनकर के उनका साथ दूंगा, और इस प्रकार से पूरे परिवार का मैं ध्यान रखूंगा। जिसकी भी भावना दीक्षा लेने की है वो समस्त लोग दीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार से पूरी नगरी में उन्होंने अपनी घोषणा करवा दी है। उसके बाद में पद्मावती जिनका मन विरक्त हो चुका था और कृष्ण की आज्ञा भी मिल गई, और बड़े उत्साह के साथ में दिन के दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसके बाद में पद्मावती महारानी उस पालकी में बैठ करके और दीक्षा के लिए चल पड़ी है। बड़े ठाट के साथ में, बड़े जुलूस के साथ में वह वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद में प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं और प्रभु के चरणों में जाकर विनती करते हैं, हे प्रभु, इस संसार सागर से मैं घबरा गई हूँ, आप मुझे दीक्षा करके और मुझे धन्य बनाएं। प्रभु ने कहा जैसा सुख हो वैसा करो। इस प्रकार से पद्मावती महारानी दीक्षा के लिए तैयार हो गई। कृष्ण महाराज कहते हैं कि पद्मावती मेरी प्राण प्रिय महारानी है, लेकिन इसकी दीक्षा की भावना है, इसे मैं नहीं रोकूंगा। हे प्रभु, आप इसे अपनी शिष्या बनाएं। इस प्रकार से पूर्ण तैयारी दीक्षा की हो जाती है और पद्मावती महारानी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में इस मानव जीवन के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया है, वही संयम के मार्ग पर चल सकता है। क्योंकि एक विचारक ने भी बताया है कि व्यक्ति अगर स्नान करता है तो तन की शुद्धि होती है, ध्यान करता है तो मन की शुद्धि होती है, अगर तप करता है तो आत्मा की शुद्धि होती है। वह वेद विज्ञान को समझ लेता है, शरीर और आत्मा के अंतर को समझ लेता है, और जो संयम अंगीकार करता है वह पूरे जीवन को शुद्ध बना लेता है। पद्मावती महारानी ने भी प्रभु की देशना सुनकर के मन में यही विचार किया कि इस क्षणभंगुर मानव जीवन में अगर मैं संयम की साधना कर लूंगी तो मेरा जीवन पूरा शुद्ध और पवित्र बन जाएगा। क्योंकि मानव के जीवन की अनमोल घड़ियां हमें धर्म ध्यान करने को मिली है। अगर धर्म आराधना करके जीवन को सफल नहीं बनाएंगे तो आगे हमें पुनः सद्गति नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रभु की वाणी सुनकर के पद्मावती महारानी पूर्ण रूप से विरक्त बनी थी और उन्हें समझ में आया था कि जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, इस छोटी सी जिंदगी को मुझे जल्दी से जल्दी सफल बनाना है। क्योंकि कवि ने भी समय के महत्व को बताते हुए कहा है, गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों हो रहा है, व्यर्थ क्यों हो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार, व्यर्थ क्यों हो रहा है, व्यर्थ क्यों हो रहा है। समय अमोला पाया, अवसर आया तेरे हाथ रे, स्वार्थी दुनिया में बोले खोजे तू किस
का साथ ले। आओ आओ प्रभु गुण गाओ, जीवन सफल बनाओ। समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले, जीवन है दिन चार। व्यर्थ क्यों हो रहा है, व्यर्थ क्यों हो रहा है। समय मिला है थोड़ा, मंजिल भाई तेरी दूर है। सोच समझ के चलना, विघ्न बाधाएं भरपूर है। संभल संभल के कदम बढ़ाना, देखो गिर ना जाना। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। गिनती के ये श्वास मिले हैं, जीवन है दिन चार। व्यर्थ क्यों हो रहा है, व्यर्थ क्यों हो रहा है। कवि की इन पंक्तियों में प्रभु के बताया हुआ ही भावार्थ है कि ये जिंदगी बहुत विघ्न है, बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी अड़चने हैं। उन अड़चनों को, बाधाओं को दूर हटा करके जल्दी से जल्दी धर्म साधना कर लो, क्योंकि मानव जीवन में धर्म करने का मौका बहुत मुश्किल से मिला है। अन्य किसी भी गति में धर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। यह अनमोल अवसर जीवन में हमें हाथ में आया है। इस स्वार्थी दुनिया के स्वार्थ के रंग में नहीं रंगना है, हमें प्रभु के वैराग्य रंग में रंग करके जीवन को सफल बना लेना है। प्रभु के चरणों में आकर के जिंदगी को सफल बनाना है। और यही विचार करके पद्मावती महारानी प्रभु के चरणों में पहुंच गई हैं कि अनंत काल से इस कर्मों के कारण मैं चतुर्गति में परिभ्रमण कर रही हूँ। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे भगवती दीक्षा प्रदान करें, क्योंकि आत्मा अकेले कर्मों को बांधती है, अकेले ही भुगती है। ये पूरे परिजन, राज परिवार, कोई भी मुझे कर्मों से बचा नहीं सकता है। इसलिए मैं दीक्षा लेकर के कर्मों के बंधनों को तोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि एक शायर ने बताया है, कर्मों का फल एक ले भोगा कितनी बार। कर्मों का फल एक ले भोगा कितनी बार। कौन सहायक हुआ कर ले जरा विचार। कौन सहायक हुआ कर ले जरा विचार। हमें भी विचार करना है कि कर्मों की सजा अकेले को भुगतनी पड़ेगी, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी सभी कहते हैं कि तुझे कोई कष्ट आएगा तो मैं साथ दूंगा, लेकिन देखने में आता है कि जब कर्म का उदय आता है, व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, उस वक्त में उसे अकेले ही उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर वह बीमार हो जाता है, अकेला ही सरिया पर पड़ा हुआ तड़पता है, परेशान होता है, दवाई वगैरह ला करके दे देंगे, लेकिन दुख को कोई भी कम कर नहीं सकता है। क्योंकि भगवान महावीर ने बताया इस कर्म सिद्धांत को, सभी को अपने अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये समस्त बातों का चिंतन करते हुए पद्मावती महारानी प्रभु के चरणों में उपस्थित हो गई है संयम अंगीकार करने के लिए। प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप दीक्षा ले सकते हो। कृष्ण महाराज की आज्ञा भी मिल गई। उसके बाद में पद्मावती महारानी स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच करती है और वह यक्षिणी आर्या के पास में दीक्षित हो जाती है। दीक्षा लेने के बाद में 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया है और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करके अपने संयमी जीवन को उन्होंने सफल बनाया। 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा पर्याय का पालन करा। 1 मास की संरचना संतारा करके पद्मावती महारानी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। ये प्रथम अध्ययन पूरा हुआ है। इसके बाद में 5वें वर्ग के 9 अध्ययन और भी हैं। गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मणी, यानी रुक्मणी तक के जो पहले से लगाकर 8 अध्ययन तक के